अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वीन वाइब्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार सा गजरेला, जो कि सर्दियों की सौगात है और ख़ास तौर पर पंजाब के एरिया में बनाया और खाया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हम लेंगे 1 कटोरी चावल कोशिश करें नया हो। चावल आप साबुत या टोटा कोई भी ले सकते हैं। तो चावल को हम आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। आधा घंटा भिगोने के बाद चावल कुछ इस कंडीशन में आ जाएंगे। तो इन चावलों को हम चाहे तो इनको हाथ से भी ग्राइंड कर सकते हैं और चाहे तो ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया जाए। ग्राइंड करने के बाद इसकी कुछ इस तरह की कंडीशन हमारे सामने आ। आपने इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, बिल्कुल दरदरा सा ग्राइंड करना है। गाजर ले लेनी है तकरीबन 3 पाव। अब इन गाजरों को अच्छी तरह से छील के वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद हमने इस तरह से इसको अच्छी तरह से कद्दूकस कर लेना है। जी जनाब, इस तरह से हम अब सारी गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस की गई गाजरों को अब हम एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही गाजरों का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हमने इसमें थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम करेंगे इन गाजरों की अच्छे से बुनाई। Subscribe. यहाँ पे हो चुकी है हमारी गाजरों की अच्छे से बुनाई। अब मैंने ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन। मैंने ले लिया है यहाँ पे तकरीबन 4 लीटर दूध। इस दूध में शामिल करेंगे हम 3 अदद सब्ज इलायची और इस दूध को अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जैसे ही दूध बॉयल हो जाएगा हम इसमें गाजर शामिल करेंगे। गाजर शामिल करने के बाद हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकाएंगे और कोशिश करें कि इसको लगातार हिलाते रहें ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। दस मिनट तक पकाने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावलों का ग्राइंड किया हुआ पेस्ट। हम इसमें लगातार चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी गुठली वगैरह ना बन सके।
अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये तकरीबन थोड़ी थिक ना हो जाए। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ड्राई फ्रूट। अब हमारी खीर यहाँ पे थोड़ी थिक हो गई है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 कटोरी चीनी। चीनी शामिल करने के बाद गजरेला थोड़ा सा पतला पतला सा लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। इसको मज़ीद पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। जी जनाब, हमारा गजरेला ऑलमोस्ट रेडी है, तो हम इसे करते हैं डिश आउट। आप देख सकते हैं किस तरह ये थिक हो गया है। डिश आउट करने के बाद हम इसकी खूबसूरती में चांद लगाने के लिए इसको गार्निश करेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो यहाँ पे मज़ेदार सा गजरेला तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। Thanks for watching.